नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, खबरें तो हमने आपको बहुत दिखाई हैं, बेहद ज्यादा खबरें दिखाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मुद्दे जो होते हैं, मुद्दे बनाने और मुद्दे उठाने वो बेहद ही जरूरी है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज खास तौर पर जिस बात को लेकर हम लोग यहां पहुंचे आज आपके बीच में, आज मैं आपसे ऐसी बात करने वाला हूं जो आपके दिलो दिमाग को झिंझोड़ कर रख देगी। उसका कारण है, रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा रीजन इस समय जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तीनों आरोपियों को आज इंद्री के न्यायालय में परिसर में पेश किया गया। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठी हैं तीनों महिला आरोपी, दादी, चाची और ताई। आपको बता दें, इन तीनों महिलाओं ने अपने रिश्ते के जो बेटा था 4 साल का जस, उसको मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने वाली है अंजलि। और आपको बता दें, इसका साथ देने वाले हैं यानी कि शव को खुर्द करने वाले हैं यश की रिश्ते की दादी और ताई। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और आज रिमांड समाप्त होने पर इनको इंद्री की अदालत में पेश किया गया है। हम आपको सुनवाएंगे जो सीआईए के इंस्पेक्टर हैं मोहनलाल, उनका क्या कहना है। आइए आपको दिखाते हैं, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दोस्तों, विश्वास, ये ऐसा विश्वास है जिसने सामाजिक मर्यादा को बिल्कुल सिरे से समाप्त कर दिया है। जीना हो सकती है, पुलिस के लिए क्राइम हो सकता है, न्यायपालिका के लिए एक न्याय अन्याय की लड़ाई हो सकती है, उसका जस्टिस करना। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जो जिस गहराई पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, मैं दोस्तों थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है। आप जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूं ये बात आपको हिला के रख देगी। उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं करनाल के कमालपुर रोडान गांव की जो घटना घटी है, जस हत्याकांड, एक 4 साल के बच्चे का, उसकी रिश्ते की यानी कि शरीकों में जो एक शरीका होता है, परिवार के ही कहेंगे, परिवार की बहू जो जस की चाची लगती थी, उसने जिस तरह से जस का मर्डर कर दिया, ये बड़ा सोचने का और हैरान करने का मामला है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार इस हत्याकांड से नुकसान क्या हुआ है। एक मां ने अपना बेटा खोया है, एक बहन ने अपना भाई खोया है, एक दादी ने अपना दुलारा खोया है और एक बाप ने अपना उत्तराधिकारी खोया है। दोस्तों, जो आज मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करने वाला हूं, ये शब्द आपको पूरी तरह से झिंझोड़ कर रख देंगे, क्योंकि मामला छोटा मामला नहीं है, बेहद ही बड़ा मामला है ये। और कहीं ना कहीं ये आपको हैरान ही नहीं बल्कि परेशान कर देगा। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस आज की जो इस चर्चा है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले जाएं। अपने कमेंट्स जरूर। दोस्तों, आप देख सकते हैं पुलिस तीनों आरोपियों को पेश करने के बाद अपने साथ जुडिशरी हिरासत में ले जाती हुई आपको दिखा रही है तस्वीरें। इंद्री की न्यायालय परिसर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं पुलिस यहां से निकल चुकी है और ये पुलिस के वाहन हैं यहाँ खड़े हैं न्यायिक परिसर इंद्री के अंदर। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की जो ये हम खास खबर आपको दिखा रहे हैं, ये है जस हत्याकांड का खुलासा। उस पहलू पर चोट मारी है
जिसके बारे में आज आज चर्चा करना बड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है, लेकिन विषय को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। ये विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि इस विषय को मैं लेके आया हूं आपके सामने, आपके दरबार में, आपके जहन के अंदर, कि आखिरकार जस का मर्डर जो कर दिया है, वो दोस्तों आपको मैं लोकेशन बताता हूं, आपको हैरान कर देगी। दोस्तों एक छोटी सी गली में बिल्कुल सामने टक्कर वाला जस का घर है, कमालपुर रोडान के अंदर, और उसके बिल्कुल बगल में जैसे हम जाएंगे तो उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड वाली जो दीवार तो वॉल टू वॉल मिलती है जस के घर की, और उसकी जो रिलेशन की जो चाची है, रिश्ते की जो चाची है अंजलि, बिल्कुल एक दीवार है तो समझा जाए तो एक घर है। दोस्तों बड़ा विश्वास था इन दोनों परिवारों के अंदर, और अगर हम बात करें, यदि हम बात करें तो जिस तरह से दो महिलाएं रिश्ते में, जस की एक दादी लगती है और एक ताई लगती है, ये एक्चुअली में क्या है कि एक बाप की ये संतान है, आगे से आगे परिवार चलता है, जिसको बोलते हैं शरीका परिवार बोलते हैं पंजाबी भाषा के अंदर। और ये तकरीबन हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी परिवार हैं, सबके अंदर ऐसे ही होता है। दोस्तों बिल्कुल उसी उसी कड़ी के अंदर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि जस का परिवार वहां रहता है, और उसके साथ में जस के जो दादा हैं उनके भाई के बच्चे रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं, और उनके घर की सबसे बड़ी बडेरी जो कहते हैं वो रहती हैं, और उसमें रहते हैं राजेश, राजेश की धर्मपत्नी, राजेश की माता, राजेश के बच्चे। और इधर अंजलि की बात करें तो अंजलि, अंजलि का पति विकास उर्फ लवली, उसकी मदर, और बात करें तो लवली का एक भाई भी है जो यहाँ नहीं कहीं काम करता है, वो भी यहीं रहता है। अब दोस्तों इस गली के अंदर यदि हम बात करें तो ये परिवार हैं, क्योंकि परिवारों का जो ताना बाना है वो समाज में बड़ा महत्व रखता है, और जस की हत्या ने इस ताने बाने को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है, निचोड़ के रख दिया है। लोग अब विश्वास करें तो किस पे विश्वास करें? दोस्तों बड़ी गहराई की बात है, इस विषय को मैं उठा रहा हूं आपके सामने, बड़ा गहरा प्रश्न है कि आखिरकार जिस गली में ये परिवार रहते हैं उनका आपस में कितना प्रेम प्यार है, कितना बच्चों का आना जाना है, और कभी किसी परिवार को कहीं बाहर जाना है तो वो परिवार एक दूसरे के विश्वास पर अपने बच्चों को एक दूसरे के पास छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि उनके बच्चे उनके पास सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों ये है पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, दूसरी बात जो है वो ये है कि यदि एक मोहल्ले में 4 परिवार रहते हैं तो उनके बच्चे आपस में एक दूसरों के परिवारों में उनका आना जाना लगा रहता है, खेलना कूदना लगा रहता है, उनका विश्वास विश्वास बना रहता है। बड़ी अपने आप को लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे हमारे बड़े ही सुरक्षित हैं। क्योंकि ये बात दोस्तों जो है, ये जो विषय हम उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के उस ताने बाने पर चोट मार रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोचना बड़ा अब जरूरी है कि आखिरकार जो ये ताना बाना
टूटा तो कैसे टूटा, किस वजह से टूटा, इसका कारण क्या है, इसके पीछे के आखिरकार प्रश्न क्या है, क्यों टूट गया ये ताना बाना, क्यों समाज के अंदर इसने विश्वास को, उस विश्वास को तोड़ दिया जो सदियों से चला आ रहा था। सदियों से दोस्तों ये विश्वास बना हुआ था, चला आ रहा था, और आज इस विश्वास ने कहीं ना कहीं टूटने में अपनी सहमति जाहिर कर दी है। दोस्तों विषय बहुत गंभीर है जिसको मैंने आपके सामने आज रखने की कोशिश की है, क्योंकि जस जो 4 साल का बच्चा था, जो बच्चा उस गली में खेला करता था, कभी अंजलि के घर पे चला जाया करता था, कभी राजेश के घर पे चला जाता था, कभी यशोदा के घर पे चला जाता था, कभी अपने पड़ोस वाले के घर पे चला जाता था, खेलता कूदता था, और उसकी जो बड़ी बहन थी वो भी उसके साथ खेला करती थी। ऐसे ही बच्चों का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता है, एक विश्वास बना रहता है। और दोस्तों कभी कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो सभी लोग एक ही बात सोचते हैं कि बच्चों को किसी सुरक्षित माहौल में, किसी सुरक्षित परिवार में उनको छोड़ दिया जाए। वो दोस्तों इसलिए कि मान लीजिए आपके रिलेशंस के परिवार हैं, आपके चाचा ताऊ रहते हैं, या रिलेशन के चाचा ताऊ रहते हैं, उनकी फैमिली है, आप उसमें अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मामला जो बिगड़ गया, वो मामला यहाँ पर ये बिगड़ गया कि जिस विश्वास के दम पर यश के परिवार, दोस्तों सर्वर की प्रॉब्लम से लाइव डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं दोबारा एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं, क्योंकि जो मेरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो पूरी नहीं हुई थी। और इस बात को रखना बड़ा जरूरी है कि जिस तरह से जस हत्याकांड हुआ है, आपको बता दें कि जस का जो मामला पूरे देश में क्या पूरे संसार में इस समय मुखर हुआ है। हर कोई जानना चाहता था कि जस की आखिरकार मौत हुई, क्यों हुई, किसने उसका मर्डर कर दिया, क्यों कर दिया, रीज़न क्या थे। वो सबसे बड़ी हैरान करने वाली थी कि रिश्ते में जो चाची लगती है उसी ने उसका मर्डर कर दिया। दोस्तों विषय बड़ा गंभीर है, कहीं ना कहीं इसके बारे में आज समाज को गहन चिंता करनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया, यदि हमारे बच्चे अड़ोस पड़ोस में अब खेलने जाते हैं, या इससे पहले खेलने जा रहे थे, इस वारदात से पहले खेलने जा रहे थे, तो हमारा कहीं ना कहीं विश्वास जुड़ा हुआ था। लेकिन इस घटना ने उस विश्वास को तोड़ दिया है। अब लोग सोचने के लिए विवश हो गए हैं कि अपने बच्चों को अचानक उन्हें कहीं जाना पड़ता है तो किसके पास छोड़कर जाएं, किसकी देखरेख में छोड़ के जाएं। क्या वो बच्चे जिसके पास वो छोड़ के जा रहे हैं वहां सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये बड़ा विषय बन चुका है, बहुत बड़ा सोचने का सवाल बन चुका है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को, इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने कमेंट्स कर दें, और जो थंब का बटन बना हुआ है नीले रंग का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर मुझे अपना समर्थन दें
कि मैं जिस विषय को उठा रहा हूं वो विषय बेहद ही सकारात्मक है और इसको उठाना बड़ा जरूरी है। इस पर अब चर्चा करना बड़ा जरूरी हो चुका है। इस पर बड़ी बड़ी संगोष्ठियां होना बड़ा जरूरी हो चुका है, क्योंकि समाज का ताना बाना जस हत्याकांड ने तोड़ दिया है। दोस्तों, आज की बात करें, आज मैं एक बार फिर जस के घर पर गया, क्योंकि दोस्तों इस जस हत्याकांड के तीन में से एक मुख्य आरोपी अंजलि और उसके बाद जस की डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने में जो उसकी रिश्ते की दादी लगती है और ताई लगती है, उन लोगों का योगदान था। उनको अरेस्ट कर लिया गया। इन 3 लोगों को आज इंद्री की अदालत में पेश किया गया, जहां से इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोस्तों, कानून ने अपना काम कर दिया, संविधान ने अपना काम कर दिया, न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया, लेकिन समाज का जो ये ताना बाना जो टूटा है, ये आखिरकार जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? हम इसे कैसे जोड़ पाएंगे? कैसे विश्वास को बरकरार रख पाएंगे? दोस्तों, बहुत सवाल हो सकता है अभी आपके जहन में ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने जस हत्याकांड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा और उसके बाद उसको समझा होगा कि आखिरकार समाज का ताना बाना एक झटके में टूट गया। जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसने इतना भी नहीं, इतना जरा शासन भर भी सोचा नहीं, समझा नहीं कि आखिरकार वो करने क्या जा रही है। ये आरोप है अंजलि पर, जस की हत्या करने के आरोप, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने में 2 जो महिलाएं हैं, वो एक रिश्ते में दादी लगती है, एक ताई लगती है, एक चाची लगती है। दोस्तों, अब आप बताएं, आप अब जाएंगे तो कहां जाएंगे? किसका दरवाजा खटखटाएंगे? किसके घर पर आप अपने बच्चों को सुरक्षित मान सकते हैं? आखिरकार होगा क्या इस समाज का, जिसने इस इतनी बड़ी वारदात को स्वीकार कर लिया? दोस्तों, यकीन मानना, इस घटना के बाद मेरा मानना है जितने भी लोगों ने इस खबर को देखा है, जितने भी लोगों ने इस खबर को पढ़ा है, उनका दिल टूट चुका है। अंदर ही अंदर उनको डर सताने लगा है कि आखिरकार ये समाज ऐसी कौन सी दिशा में जा रहा है, जिसके बारे में एक बार फिर से सोचना होगा, एक बार फिर से उस विश्वास को कायम करना होगा जो पलक झपकते ही टूट गया। दोस्तों, अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, दोस्तों आपको बता दूं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जांच के अंदर जो सूचना हमारे पास आई है, केवल मात्र 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। जस को एक तार के साथ उसका गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को कोई देख ना ले, उसको बेड में छुपा दिया गया। फिर उसके बाद उसके आरोपी के मन में आता है
कि बेड की चेकिंग हो सकती है। उस बेड में से उस शव को निकालकर एक बैग में डाल दिया गया। दोस्तों, इन रिश्तों ने एक ऐसी हत्या कर दी जिसके बारे में आपको, हमें, इस समाज के उन ठेकेदारों को सोचना होगा कि आखिरकार ये संस्कार किस काम आएंगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस विषय पे बड़ी गंभीरता से सोचें और हमें लिखें। आप हमारी फेसबुक आईडी पर हमें लिख सकते हैं, हमारी इस खबर के नीचे कमेंट्स डालकर अपने मन के विचार लिख सकते हैं, अपने मन की बात लिख सकते हैं, अपने दिल का दर्द लिख सकते हैं कि आखिरकार इस घटना के बाद आपके दिल पर, दिमाग पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, किस तरह की आपकी सोच को इस वारदात ने बदलने के लिए, आपको समझने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, बड़ा गहरा प्रश्न है। और जो मैं बात कर रहा था तो उसी समय इंटरनेट का डिस्कनेक्ट हुआ और मेरा लाइव टूटा, जिसके बाद मुझे दोबारा आपके पास आना पड़ा। और दोस्तों, आपको बता दूं, मैं बात कर रहा था कि आज मैं जस के घर पर गया था, एक बार फिर उनके घर का माहौल देखने के लिए गया था, उनके परिवार के लोगों से मिलने गया था, उनके दुख दर्द को समझने के लिए गया था। तो दोस्तों, यकीन मानना, आज मैंने जस के दादा का चेहरा देखा, बेहद ही परेशान, बेहद ही विवश, एक ऐसी सोच में डूबे इस व्यक्ति को मैंने देखा जिसका जवाब, यकीन मानना, यदि वो मुझसे कोई प्रश्न कर लेते तो मुझे उनका जवाब देना असंभव हो जाता, मुश्किल हो जाता। जस के चाचा से मिला मैं, वो भी इतना परेशान, वो इस बात से परेशान था कि आखिरकार उनके बच्चों की सुरक्षा अब होगी तो कैसे होगी, कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप आज की इस परिचर्चा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपको शेयर करने का एक बार तरीका बता देता हूं कि अब आपके फोन पर ये लाइव चल रहा है, जो लाइव चल रहा है उस पर आप क्लिक करें और क्लिक करते ही दोस्तों नीचे ऑप्शन आ जाएगा शेयर। आपको वहां शेयर करना है और शेयर करते ही ऊपर 3 ऑप्शन आएंगी। सबसे पहले ऑप्शन आएगी राइट पोस्ट। आपने उस राइट पोस्ट में जाके इस लाइव को वहां पोस्ट कर देना है और उसके बाद आपने बीच वाली ऑप्शन को छोड़ देना है, थर्ड वाली ऑप्शन में जाना है, वहां जाना है आपने, वहां लिखा है ग्रुप शेयर। आपके फोन की एफबी में, फेसबुक अकाउंट में जितने भी ग्रुप हैं, आप उन ग्रुप में इस लाइव को शेयर करते चले जाएं, क्योंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति विशेष परिवार का नहीं है, ये बात है समाज की। इसमें हर वर्ग आ जाता है दोस्तों, 36 बिरादरी आ जाती है, क्योंकि इसमें टूटा है विश्वास। आपको बता दें, ये विश्वास वो जो टूट गया, उसको दोबारा से स्थापित करना आसान काम नहीं है। परिवार के लोग पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है और पुलिस ने हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ खोल के रख दिया, एक एक चीज को खोल के रख दिया। पुलिस ने दावा किया है, जिसको भी कोई आशंका है, शंका है, वो उनके पास आए, इस मामले को समझे, जितने सवाल रखेंगे उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा।
लेकिन मेरा सवाल है कि जस हत्याकांड एक समाज के लिए ऐसा आईना बन गया है जो टूटकर चकनाचूर हो गया है। विश्वास टूट गया है। अब हम विश्वास करें तो किस पे करें, किस पर ना करें। दोस्तों, ये विषय बहुत गंभीर है। आपके भी मस्तिष्क के अंदर ये सवाल आप मेरे शब्दों को सुनने के बाद उथल पुथल मचा देंगे आपके मस्तिष्क के अंदर। आप सोच सकते हैं जो ज्वाइंट फैमिली में है, पूरी ज्वाइंट फैमिली रहती है, 3-3 4-4 भाई रहते हैं, उनके धर्मपत्नियां बीच में हैं, उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, भरे भरे परिवार हैं। और फिर उसके बाद जो विश्वास टूट जाता है, उसके बारे में आप सोचिए कि जो ये विश्वास टूट गया, ये बनेगा तो कैसे हम जोड़ पाएंगे इस समाज के टूटे हुए ताने बाने को। किसकी शरण में जाएं इस समाज को वापस उसी पटरी पर लाने के लिए। दोस्तों, पत्रकारों का काम केवल मात्र खबरें दिखाना ही नहीं है, समाज के उन मुद्दों को भी उठाना है जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है, नए संस्कार मिलते हैं, नई ऊर्जा मिलती है, नया आत्मविश्वास मिलता है। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र अब इस विषय पे सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जस का कसूर क्या था। वारदात कहीं ना कहीं दोस्तों आपको छोटी जरूर लगेगी, छोटी सी वारदात लगेगी, लेकिन जिसका चिराग बुझ गया, आप उस परिवार के बारे में सोचें। आप इस बारे में सोचे कि समाज का ताना बाना जो टूट गया, वो कैसे जुड़ेगा। असंभव है, वो बेहद असंभव। बहुत मन बहुत परेशान है। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा मन परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो सवाल हैं, हम चाहते हैं इन सवालों का उत्तर कहीं ना कहीं से हम तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे, और समाज का जो ताना बाना टूटा है वो फिर से जुड़े एक ऐसे विश्वास के साथ जिसमें इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की वारदात ना हो, इस तरह के लोग ही ना हो जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ देते हैं। बहुत घटनाएं आती हैं दोस्तों सुनने के लिए, मर्डर्स की आती हैं, चोरी की आती हैं, डकैती की आती है, हर तरह की आती हैं। लेकिन जो ये जो मामला आया जस का, एक घर से, एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते ही मर्डर हो जाता है। दोस्तों, आपको सोचना होगा, और हम भी सोच रहे हैं, और हम भी कुछ ना कुछ इस पे कुछ ना कुछ समाज में पॉजिटिव, सकारात्मक पहलू के साथ बात करना चाहते हैं। हम चाहेंगे आज की इस चर्चा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और इस मुद्दे को हम लगातार उठाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। अब तक टाइम्स पे, आप फेसबुक पे हमारा जो चैनल्स है अब तक टाइम्स,
उस पर जुड़ जाएं, उसको फॉलो कर दें और हमारी खबरों को शेयर करें, लाइक करें। हमें सुझाव भी दे सकते हैं। यदि कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है। आप हमारे YouTube चैनल्स पे जा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी खबरों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स कर सकते हैं। हमें भी एक दिशा दे सकते हैं जिस पर हम सकारात्मक काम करें। दोस्तों, मैं आपको जाने से पहले इस विषय पे सोचने के लिए अपील करता हूं और चाहूंगा मैं कि आप कोई ऐसा मैसेज, आजकल दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, वो सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप अपने मन की बात लिखें, लोगों तक पहुँचाएं, अच्छे विचार लिखें, पॉजिटिव वेव्स चलाएं जिससे ऐसी घटनाएं खत्म हो जाएं। कोई सोचे बिना, सोचने से पहले उनकी रूह कांप जाए। दोस्तों, आप बने रहे, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुगीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.